ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ जुड़ के नौजवानों को संबोधित किया। रोजगार मेले का ये नया अंक लेकर हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आज रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये अवसर है ये समझने का, ये स्मरण करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका ये विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड पे चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042 अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज जिनका सीधा सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। साथियों, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੋਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ सीनियर सुपरडेंट ऑफ पोस्ट श्री सत्यम तिवाड़ी ने दस्या, डाक विभाग की तरफ से इस 17वें रोजगार मेले में
आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 22 अक्टूबर 2022 को इस पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना तथा सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। विगत वर्षों में इस अभियान के अधीन भारत सरकार में अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह अभियान कितना सफल रहा है। नए कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए विभिन्न डिजिटल पोर्टल्स स्टार्ट किए गए हैं, जैसे iGOT पोर्टल, जहां पे वो अपनी कार्यक्षमता को और भी सुगम बना सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह रोज़गार मेला नई उम्मीदों, नए सपनों और नई ऊर्जा का संचार करेगा। एक बार फिर से चयनित उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस अभियान को और अधिक सफल बनाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद। ਪੋਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਦਮਾ ਗੰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। यह मेला केवल एक आयोजन नहीं, युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा के एक सशक्त कदम है। आज का भारत युवा शक्ति का भारत है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले, बल्कि देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। भारत के युवाओं ने तकनीक, शिक्षा, खेल, रक्षा और कौशल विकास जैसे कई क्षेत्रों में अपनी क्षमता दिखाकर देश का नाम रोशन किया है। युवाओं की इसी ताकत को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोज़गार मेला की शुरुआत की थी। आज का ये 17वां रोज़गार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये सभी नए अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में काम शुरू करेंगे। सारे नए कैंडिडेट्स को iGOT कर्मयोगी ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इस मॉड्यूल पर कई प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इससे सारे नए कैंडिडेट्स को मजबूत बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। नए नियुक्त अभ्यर्थियों विभिन्न सेवाओं पदों पर कार्यभार ग्रहण कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। वे नागरिक सेवाओं में सुधार, सेवा वितरण की गुणवत्ता में वृद्धि, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार वे अपनी नई सोच, कौशल और शासन में सहभागिता के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की गति को और अधिक तीव्र बनाएंगे। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम ने युवाओं को और सक्षम बनाया है। मैं उन सभी संस्थाओं का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमारे युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। सपने देखिए, मेहनत कीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। इसके साथ ही आप सभी को आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपंकर राय। मैं वेस्ट बंगाल का नदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नदिया डिस्ट्रिक्ट के उजीरपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। हम तो आरआरबी जम्मू से रेलवे की अप्लाई किए थे, तो उधर से मेरे को पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में मेरा नौकरी मिला टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट पर। पटियाला तो नॉर्दर्न जोन में आता है, तो इस जोन के अंदर जो कैंडिडेट होगा उसको बुलाया गया है। तो ऑल इंडिया बेसिस पे मुझको पता है तो 51,000 कैंडिडेट को ऑल इंडिया बेसिस पे रिक्रूट हो रहा है। तो इसमें हमारा नाम भी है, तो मैंने इसलिए आया है। नमस्कार, मेरा नाम है नयन मिस्त्री और मैं वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज रोज़गार मेले में मैं शामिल हुआ हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है ये। और मेरा अपॉइंटमेंट एज ए टेक्नीशियन ग्रेड 3 पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप में हुआ है। अभी तो फ़िलहाल पटियाला रेलवे कॉलोनी में मैं क्वार्टर में रह रहा हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता है
मैं बिहार का डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मैं पहले रेलवे में बेंगलोर में था, अभी मेरा न्यू पोस्टिंग पटियाला में हुआ है, जो जम्मू बोर्ड के थ्रू नया बहाली में हुआ है। अभी मैं अपॉइंटमेंट टेक्नीशियन 3rd के पोस्ट पर हूँ, जो पटियाला वर्कशॉप में, जिसको DMW भी बोलते हैं, वहाँ रेलवे इंजन का निर्माण होता है। बस, थैंक यू। मैं सुमन पाल हूँ और मैं पश्चिम बंगाल से हूँ और वर्तमान में मैं RRB जम्मू के थ्रू पटियाला में ज्वाइनिंग किया है। थैंक यू। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਚਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਤਿਆਜ਼।